साथियों, केंद्र सरकार के पास राशन डीलरों के लिए मुनाफा बढ़ाने की कोई योजना नहीं है। ये घोषणा खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में कही। उन्होंने कहा कि केंद्र की ओर से खाद्य सुरक्षा राज्य सरकारों को सहायता नियम 2015 के तहत यथा संशोधित नियम 2020 के अनुसार 90 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से राशन डीलरों को मार्जिन दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई मार्जिन बढ़ाने की योजना केंद्र के सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। यह काम अब राज्य सरकारों का है। राज्य सरकारें चाहे तो केंद्र सरकार द्वारा घोषित मार्जिन मनी से अतिरिक्त भी अपने स्तर से वह दे सकेंगी, जिसमें केंद्र सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। अब साथियों, मेरी समझ में एक बात यह नहीं आती कि हमारे एक संगठन के आह्वान हर बार हर साल केंद्र सरकार के खिलाफ दिल्ली में होता है कि दिल्ली राज्य सरकार ही हम लोगों का मार्जिन मनी बढ़ाएगी। लेकिन इस तरह के वक्तव्य से जो लोकसभा में सार्वजनिक वितरण मंत्री द्वारा दिया गया है, उससे स्पष्ट हो गया है कि केंद्र सरकार अब हम लोगों का मार्जिन मनी बढ़ाने में कोई रुचि नहीं है, ना ही उनके पास कोई प्रस्ताव है। अब यदि हम लोगों का मार्जिन मनी बढ़ना है तो राज्य सरकारें ही अपने स्तर से मार्जिन मनी बढ़ाएं और केंद्र को सूचित करें। साथियों, अब सारी लड़ाई हमें राज्य सरकार के विरुद्ध ही लड़नी होगी। इसके लिए हमें एकजुटता दिखानी पड़ेगी। यदि हम एकजुटता नहीं दिखाएंगे तो किसी भी कीमत पर अब हम लोगों को मार्जिन मनी बढ़ा के मिलने वाली नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार ने अपने स्तर से जो भी करना था या करने के लिए विचाराधीन था, उसमें स्पष्टता कर दी है। अब सारा दारोमदार हम लोगों का राज्य सरकार पर है। अब हम लोगों को राज्य सरकार पर ही दबाव बनाने के लिए एक सूत्र में बंधना होगा। यदि हम एक सूत्र में नहीं बनेंगे तो किसी भी कीमत पर हम लोगों का मार्जिन नहीं बढ़ेगा। साथियों, मैं कई बार पहले भी कह चुका हूँ कि हम लोग जब तक एक सूत्र में बंध के राज्य सरकार के सामने अपनी मांगों को लेकर खड़े नहीं होंगे, तब तक हम लोगों का कुछ भी भला होने वाला नहीं है। अभी 25 तारीख से हमारे उपभोक्ता वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा इको गार्डन में धरना दिया जा रहा है। उस धरने की कामयाबी हेतु मैं पहले भी प्रार्थना कर चुका हूँ, जबकि एक संगठन 4 दिसंबर को जवाहर भवन घेराव पर अपना कॉल दे चुका है, जबकि वहाँ पर धारा 163 पहले से ही लगा दी गई है। ऐसे में इस तरह के आंदोलन सफल होने में संशय बना हुआ है, लेकिन फिर भी हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं करने चाहिए, लेकिन अलग अलग नहीं। एकत्र होकर इकट्ठे एक जगह बैठकर इस तरह के आंदोलन करने से भी हम लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। हम लोग जब तक राशन वितरण बंद नहीं करेंगे, तब तक किसी भी कीमत पर सरकार हमारी मांगों पर कोई भी ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए साथियों, एक ही विकल्प बचता है कि शासन के जो वोटर हैं वो परेशान हों, तभी हम लोगों की बात सुनी जाएगी, और वो वोटर उपभोक्ता तभी परेशान होंगे जब हम वितरण बंद करें। इसलिए उचित दर विक्रेता एसोसिएशन ने नए साल में 5 जनवरी से वितरण बंद का आह्वान किया है। अभी तक किसी भी संगठन या संगठन के लोगों ने इसके समर्थन में कोई बात नहीं कही है। साथियों, मैं पुनः अपनी बात दोहराता हूँ कि सभी लोग मिलकर 5 जनवरी से वितरण बंद कर दें, तभी हम लोगों का कुछ भला होगा, अन्यथा हम लोगों का कोई भी भला अब होने वाला नहीं है। इसलिए साथियों, पुनः विचार करें और 5 जनवरी से राशन वितरण बंद करने के आह्वान पर अपना वक्तव्य जरूर दें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।